जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम 21 से 30 नवंबर के बीच में संपन्न हो रहा है और आज आपका 29 नवंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। अभी तक जितने भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आधार पर किस नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉगी के लगभग 45 में से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि बच्चों के द्वारा जो रिव्यू मिला है, कौन से पैटर्न आ रहे हैं, उस पैटर्न की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। और यूपी पीसीएल का जो है हम प्लेलिस्ट में भी बना दिए हैं। यदि आप अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा वीडियो एक बार जरूर देखकर जो है एग्जाम में जाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये एनालॉगी से संबंधित है। ठीक है, इससे भी काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, यहाँ 94 का 36 है तो 47 का यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 94 में 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 में 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सोना का आभूषण दिया गया है तो ऐसा क्या होगा। देखिए, सोना क्या होता है? आभूषण होता है। लोदी प्रिज्म तो होता नहीं है, फर्नीचर जूट होता नहीं है, बीज पुस्तक नहीं होता है। ठीक है, सोना से आभूषण बनता है। लेकिन यहाँ पर ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से दीवार। मतलब सोने से आभूषण बनता है तो ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर संबंधित संख्या को चुनना है। 41 से 66 दिया गया है तो ऐसा आपको सेम जोड़ी कहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर 41 से 66 लाने के लिए आप इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो 25 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि कहाँ पर जो है 25 का डिफरेंस हो रहा है। तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो पहले वाले में 29 में आप 25 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 25 का डिफरेंस आपको पहले वाले में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसको चूज करना है। तो ध्यान से देखिए, सी की कोडिंग 3 होती है, आई की 9 होती है। कितना जोड़े? 6। ई की 5 होती है, के की 11, फिर 6 जोड़े। जी का 7, यम का 13, फिर 6। अर्थात यहाँ पर 6 6 जोड़ा जा रहा है। क्लियर है। तो यफ का होता है 6 और इसमें 6 जोड़ेंगे 12। 12 होता है यल का। यल से स्टार्टिंग केवल कौन कौन सा है भाई? पहला और तीसरा। अच्छा, आप दोनों ऑप्शन में देख लीजिए, दोनों में सेकंड नंबर पर यन सेम है तो हम सबको सेकंड की मिलाने की जरूरत नहीं है। हम थर्ड में फिर 6 जोड़ेंगे तो जे का कितना होता है भाई? 10। 10 में 6 जोड़ेंगे 16। 16 किसका होता है? पी का होता है। तो लास्ट में पी होना चाहिए। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है संपादक का अखबार, तो और कौन सी जोड़ी यहाँ पर मिलने वाली है आपकी। तो देखिए, संपादक क्या करता है? अखबार होता है, आर्टिकल उसके लिखता है। किसान विक्रय तो करता नहीं, खेती करता है। दीवार राजमिस्त्री नहीं, बावर्ची चाकू नहीं। कवि जो है कविता करता है। ठीक है, संपादक अखबार को लिखता है तो कवि कविता को लिखता है। क्लियर। चौथा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसा कि बच्चों के द्वारा रिव्यू मिला है। यहाँ पर 6 9 7 है। अब यहाँ पर 5 3 2 दिया गया है, इसका ये लिखा गया है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो क्या पा रहे हैं? देखिए, जो बीच वाला है 9 को स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है। ठीक है, 9 को कहाँ लिख रहे हैं भाई? स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, 3 बीच में, स्टार्टिंग में लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे लास्ट वाला सेकंड पे आ रहा है। लास्ट वाला क्या हो रहा है भाई? सेकंड पे आ रहा है। तो लास्ट वाला सेकंड पे आ रहा है तो यहाँ पर 7 बीच में आएगा, तो यहाँ पर 2 बीच में आएगा। 2 बीच में कहाँ पर है? अभी भी 2 में है। और यहाँ पर इसमें 0 है नहीं तो पहला कैंसिल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 6 9 7 लिखा गया है तो इसमें किया क्या है भाई? केवल अगर हम ध्यान से देखें 6 9 7, तो इसमें किया ये है कि जो ये आपका 6 दिया है ना, इसको लास्ट में कर दिया है। तो देखिए 9 7 6। इसी तरह से आप क्या करिए? 5 को लास्ट में करिए। यदि 5 को लास्ट में करेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रक का वाहन दिया गया है तो कौन सा फिर इससे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, ट्रक क्या होता है? एक वाहन होता है। कार सड़क होता है क्या? नहीं। सड़क पत्थर होता है क्या? नहीं। स्कूटर पहिया होता है? नहीं। हरा क्या होता है? एक प्रकार का रंग होता है। तो सही आंसर क्या मिलेगा? चौथा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत प्रवाह एम्पियर है, मतलब एम्पियर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो क्या वायु से किलोग्राम? नहीं। दाब से गति? नहीं। तापमान से मीटर? नहीं। कार्य जो है से कार्य को जूल में मापा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, बाण से वर्षा आती है
तो अब यहाँ पर सुनामी में बूंदी बांदा होता नहीं है, सूखा में तो फसल से नहीं मतलब बिजली नदी नहीं होती है। जो ये चक्रवात दिया गया है सेकंड नंबर, चक्रवात में हवा चलता है। क्या चलता है भाई? हवा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 7 से 42 दिया है तो 9 से क्या होना। तो सबसे पहले बच्चों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 7 में 6 का गुणा कर दिए, 42 तो 9 छक 54, ऑप्शन ही नहीं दिखा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? 7 में 42 हुआ है तो 7 से 1 कम कर दिया, 6 में गुणा किया है तो 9 से 1 कम करिए, 8, तो 9 में 8 का गुणा कर लीजिए, 9 8 कितना हुआ भाई? 72। सही आंसर पाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उपयोग करके ये आपका जो है अब वर्ड फॉर्मेशन आ गया। इससे भी क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन के देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रीजर का उपयोग करके जो है कौन सा यहाँ पर उपयोग करके बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रीजर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो आइए चेक कर लेते हैं एक सिस्टम से शुरुआत से। देखिए स्ट्रीट में डबल टी दिया गया है जबकि यहाँ पर डबल टी नहीं है। ठीक है, REST बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला बन जाएगा। यदि आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो सेकेंड वाला यहाँ आंसर हो गया है। ठीक है, अगला दिया गया है यहाँ पर। देखिए अब इस प्रकार के भी नए थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। अभी तक बस इतना कहता था कि शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, लेकिन अब कह रहा है कि विपरीत क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, शब्दकोश के विपरीत क्रम में। तो ध्यान से देखिए विपरीत क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। आपको देखिए सबसे अंत वाला पहले ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर MIR तो सब में आपको दिख रहा है, MIR सब में आपको दिख रहा है। MIR के बाद यहाँ पर देखिए थर्ड में R है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में T है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो पहले T आएगा अर्थात सेकंड आएगा। स्टार्टिंग सेकंड से होगा, यदि स्टार्टिंग सेकंड से होगा तो फोर्थ और सेकंड कैंसिल, 2 ऑप्शन बचा है। अच्छा, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड के बाद देखिए आपका जो है कौन सा आंसर आने वाला है? MIR के बाद R आएगा, तब तो ये आएगा थर्ड आएगा। तो सेकंड के बाद यदि थर्ड आएगा तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये कंपैटिबल दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, लोग नहीं को हाँ और हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो देखिए जो चौथा ऑप्शन आपको मोस्ट दिख रहा है, मोस्ट में यस है जबकि इसमें यस नहीं है, तो यस को लेकर यहाँ पर बवाल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अभी तक तो उल्टा दे रहा था, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए TE सब में, अच्छा TE नहीं सब में सेम है, TE तो यहाँ पर तक है लेकिन TH है, तो पहले E आता है कि पहले H आता है भाई? तो आपको एक बात तो समझ में यहाँ पर आई चुकी होगी कि जब TE सब में है इन चारों में, तो पहले इन्हीं चारों में से कोई आगे पीछे होगा, यश तो बाद में आता है, तो ये 5वां नंबर सबसे लास्ट में होने वाला है। बात समझ में आ रही है? यदि 5वां नंबर सबसे लास्ट में है तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है कि 5वां नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, चौथा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इसको लगाने का एक बेहतरीन सा तरीका हम बताएं कि यहाँ पर इनवी दिया है, तो पहले हम रो को कवर करते हैं फिर कॉलम को देखते हैं। तो आप इसको ऑप्शन से लगाइए, सबसे उचित आपका रहेगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करें, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट से सॉल्व करना शुरू करिए। वाई का कोडिंग देखिए, और वाई का कोडिंग यहाँ जाके ढूंढना नहीं है, यहाँ देखना है क्या दिया है, 9 6 दिया है। तो आप देख लीजिए 9 और 6 पे वाई है कि नहीं है, तो क्या बताइए 9 6 पे यहाँ पर वाई मिल रहा है? नहीं, क्यों मिल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा 9 7 पे देख लीजिए वाई बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा 7 8 पे देख लीजिए, 7 यहाँ 8 यहाँ, 7 8 पे यू मिल रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अच्छा 6 9 देख लीजिए, 6 9 पे क्यू मिल रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब आप 99% क्वेश्चन एक ही चेक करने से मिल जाएंगे यदि आप लास्ट से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो ये हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन लिए थे जो कि बच्चों के एनालिसिस के आधार पर बताए गए थे। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करके अवश्य जाएं। और जो इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, अभी तक आपने सारे वीडियो नहीं देखे तो तुरंत जाएँ सारे वीडियो को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।